जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारी YouTube चैनल एम डिजिटल व्रत कथा में आपका स्वागत है। मित्रों, आज वर्ष का सबसे शुभ और पवित्र दिन देवउठनी एकादशी है, जिसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं देवउठी एकादशी के बारे में। मित्रों, 4 महीने तक भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और जब वे जागृत अवस्था में आते हैं तो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और तुलसी महारानी के साथ उनका दिव्य विवाह होता है। इस दिन चातुर्मास का समापन होता है और एक बार फिर विश्व में यज्ञ, दान और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भीष्म पंचक का भी आरंभ होता है। इस वर्ष भी ऐसी ही देवउठनी एकादशी नजदीक आ रही है, लेकिन इस बार इस एकादशी का पालन 2 अलग-अलग दिनों में किया जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर सही दिन कौन सा है? किस तारीख को देवउठी एकादशी का व्रत करना चाहिए? इस उलझन के पीछे का रहस्य क्या है? एकादशी कब शुरू होती है और पारण कब करना चाहिए? यदि द्वादशी के दिन एकादशी व्रत करते हैं तो क्या एकादशी के दिन अन्न लेना उचित है या नहीं? और यदि लेते हैं तो इससे पाप लगेगा या नहीं? ऊपर से इस एकादशी के दूसरे दिन सोम प्रदोष व्रत भी आ रहा है, तो फिर एकादशी का पारण कैसे करें? तुलसी विवाह किस दिन करना चाहिए? ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर आज हम इस खास वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि यदि बीच में छोड़कर जाएंगे तो पूरी समझ छूट जाएगी और उलझन वैसी ही रह जाएगी। कई लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आधा देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं और अपने प्रश्न कमेंट में पूछते हैं। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। और यदि आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट में। तो आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष देवउठनी एकादशी कब है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, पारण का समय कौन सा रहेगा, और यदि द्वादशी के दिन व्रत करते हैं तो एकादशी के दिन अन्न लेना उचित है या नहीं। ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे, इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी देवी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर, आपके संतानों के ऊपर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। कमेंट में जय विष्णुदेव या जय तुलसी माता अवश्य लिख लीजिएगा, जिससे उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। तो आइए आज का विशेष वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी तिथि इस वर्ष 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन आ रही है, लेकिन एकादशी व्रत का पालन 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन किया जाएगा। तो इस वर्ष देवउठी एकादशी व्रत 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन किया जाएगा। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। पारण का समय 3 नवंबर 2025 को सुबह 6:43 से 10:21 के बीच रहेगा। एकादशी तिथि का आरंभ 1 नवंबर सुबह 9 बजे होगा और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 2 नवंबर सुबह 7:31 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:50 से 5:42 के बीच रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:35 पर। श्री विष्णु की प्रातःकाल की पूजा और जागृत समय सुबह 5:16 से 6:34 के बीच रहेगा। शाम के समय में श्री हरि विष्णु की पूजा का समय शाम 5:35 से 6:53 के बीच रहेगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। त्रिपुष्कर योग सुबह 7:31 से शाम 5 बजे तक रहेगा और उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:03 से अगले दिन सुबह 6:34 तक रहेगा। तो इस तरह यदि आप देखें तो इस वर्ष देवउठनी एकादशी का पूरा दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जा सकती है, जैसे गृह प्रवेश, नया काम शुरू करना आदि के लिए ये दिन उत्तम है। इस बार अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:42 से 12:26 के बीच और राहु काल रहेगा शाम 4:12 से 5:35 तक। इस एकादशी में भद्रा का वास भी है, लेकिन वो केवल सुबह 7:31 तक रहेगा। क्योंकि इस बार भद्रा का वास पृथ्वी पर रहेगा, इसलिए ये समय किसी भी शुभ कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए इस समय के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि जब ये एकादशी तिथि 1 नवंबर से शुरू हो रही है, तो फिर हम इसका व्रत 2 नवंबर दिन को क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, इस बार आने वाली एकादशी त्रिपुरुषा महाद्वादशी है। इसका अर्थ यह है कि ऐसी एकादशी तिथि जो दूसरे दिन द्वादशी के सूर्योदय तक विस्तारित होती है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि द्वादशी तिथि भी उसके बाद त्रयोदशी के सूर्योदय तक चलती है।
ऐसा संयोग एक खास नक्षत्र में बनता है और इस बार वो शतभिषा नक्षत्र में पड़ रहा है, जो शाम 6:20 तक रहेगा। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। इसी कारण से इस एकादशी को त्रिपुरुषा महाद्वादशी कहते हैं। एक वर्ष में इस प्रकार की कुल 8 महाद्वादशी तिथियां आती हैं और उनमें से एक है ये देव उठनी एकादशी। इसलिए भले ही देव उठनी एकादशी का प्रारंभ 1 नवंबर को हो रहा हो, लेकिन यदि हम एकादशी का पूर्ण और सच्चा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके व्रत का पालन 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन ही करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब भी महाद्वादशी तिथि आती है तब एकादशी का व्रत हम महाद्वादशी के दिन रखते हैं, यानी दूसरे दिन। ऐसे में एकादशी के दिन आपको उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो आप दशमी के दिन करते थे। यानी एकादशी के दिन आप अन्न ले सकते हैं, चावल, दाल, गेहूं आदि से बना भोजन ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि एकादशी के दिन शाम के बाद कोई भारी अन्नयुक्त भोजन न लें। यदि लेना हो तो शाम से पहले ही अपना भोजन पूर्ण कर लें। उसके बाद दशमी के जो नियम थे उनका यथारूप एकादशी के दिन पालन करें और फिर दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन आप एकादशी के सभी नियमों का पालन करें, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगल आरती करना, उपवास रखना, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और एकादशी की कथा जरूर सुननी। ये सभी कार्य आप महाद्वादशी के दिन करें और उसके बाद दूसरे दिन यानी त्रयोदशी की तिथि में निर्धारित समय पर इस एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरह आप इस बार आने वाली देव उठनी महाद्वादशी का पालन कर सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार का भय या चिंता रखने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी के दिन आप पानी ले सकते हैं, अन्न ले सकते हैं और अपना दैनिक जीवन जैसे चलता है वैसे जारी रख सकते हैं, क्योंकि आप एकादशी का व्रत एकादशी के दिन नहीं बल्कि द्वादशी के दिन रखने वाले हैं। और एकादशी के दिन जैसे आप दशमी के नियमों का पालन करते आए हैं, वैसे एकादशी के दिन दशमी के नियमों का पालन करना चाहिए। अब इस बार आने वाली एकादशी के दूसरे दिन सोम प्रदोष व्रत भी आ रहा है। अब देखिए, देव उठनी एकादशी के दूसरे दिन तुलसी विवाह भी आरंभ हो जाता है, लेकिन इस बार तो हम एकादशी का पालन द्वादशी पर कर रहे हैं, तो फिर तुलसी विवाह किस दिन करना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस वर्ष उपस्थित हो रहा है। तो शास्त्रों के अनुसार आदर्श रूप ये है कि जब आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं उस दिन आपको तुलसी विवाह नहीं करना चाहिए। कई जगहों पर आप सुनेंगे कि इस वर्ष तुलसी विवाह 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन हो रहा है, लेकिन यदि आप महाद्वादशी एकादशी व्रत का पालन कर रहे हो और 2 नवंबर को आपकी एकादशी, आपने व्रत किया हो एकादशी का, तो आदर्श तिथि ये है कि आप तुलसी विवाह दूसरे दिन करें, यानी 3 नवंबर को करें, 4 नवंबर को कर सकते हैं या 5 नवंबर 2025 को भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह का समय एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के किसी भी दिन किया जा सकता है। तो इस बार तुलसी विवाह के लिए हमें 3 दिन उपलब्ध हो रहे हैं, 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर। इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन आप अपनी सुविधा अनुसार तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी आने वाली देव उठनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी। हमें आशा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जिन्हें इस बारे में सही जानकारी नहीं है। इसलिए ये खास वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, उन्हें भेजें, ताकि उन्हें भी ये सत्य जानकारी मिल सके। नहीं तो कई लोग तो इस बार देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह को लेकर भ्रम में रहने वाले हैं। इसलिए ये पुण्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यदि आप इस देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा सुनने के लिए सर्वप्रथम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं सिर्फ और सिर्फ वैदिक शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत व्रत जानकारी और पौराणिक कथाएं बिना किसी मिलावट के। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं एक नए व्रत पर्व और पौराणिक कथा के साथ। धन्यवाद।